नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर। दरअसल महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बात का पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के समर्थन में प्रचार भी करेंगे और समाजवादी पार्टी बिहार में पूरी तरह से उनका समर्थन भी करेगी। खुद अखिलेश यादव जल्द ही बिहार जाकर वहां पर बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। यानी चुनाव प्रचार के माध्यम से वो बीजेपी और एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन के पक्ष में सार्वजनिक मंच पर बहुत जल्दी बिहार के विधानसभा चुनाव में नजर आने वाले हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी हाल में भारत निर्वाचन आयोग को स्टार प्रचारकों की जो सूची भेजी है उसमें समाजवादी पार्टी के 20 नेताओं के नाम है। सबसे पहले मैं आपको वो सूची दिखा देता हूं कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। दरअसल ये वो सूची है और 20 नेताओं के नाम है जिसको भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है और ये कहा गया है कि यही 20 नेता बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों के तौर पर वहां पर प्रचार करने जाएंगे। इसमें प्रमुख तौर पर खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का नाम है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का नाम है, आजम खान जो कि अभी हाल ही में सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आए हैं, उनका नाम इस सूची में नंबर 3 पर रखा गया है। आजम खान भी बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे। इसके अलावा अफजाल अंसारी जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका नाम है। अवधेश प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, उनको इस सूची में शामिल किया गया है। बाबू सिंह कुशवाहा कभी मायावती के बेहद करीबी नेताओं में शुमार किए जाते थे और ये कहा जाता था कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बाबू सिंह कुशवाहा जो चाहते थे वो हो जाता था। लेकिन चूंकि साल 2024 का लोकसभा चुनाव वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े और वो सांसद भी हैं, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। इसके अलावा नरेश उत्तम पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं, वो प्रचार करेंगे। रमाशंकर विद्यार्थी राजभर वो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। लालजी वर्मा जो कि पुराने बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, अब समाजवादी पार्टी में हैं, सांसद भी हैं, वो भी प्रचार करने जाएंगे। छोटेलाल खरवार, राजीव राय, सनातन पांडे, इकरा हसन और प्रिया सरोज, ये भी वो तमाम सारे सांसद हैं जिनको स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद ये भी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, ये भी प्रचार करने जाएंगे। तेज प्रताप सिंह यादव जो कि पूर्व सांसद हैं और मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लालू प्रसाद यादव जी के दामाद भी हैं, तो ये भी बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे। इसके अलावा ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, इस मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ये भी प्रचार करने के लिए जाएंगे। और संगठन से यानी समाजवादी पार्टी का जो समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ यादव और प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी भुर्जी, ये तमाम सारे लोग फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सियासी गलियारों में एक नई चर्चा हो रही है कि शायद ये पहली बार होगा जब किसी भी राज्य में या कहीं भी चुनाव प्रचार करने के लिए जो स्टार प्रचारकों की सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाई गई है उसमें पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं के नाम नहीं है। पहला नाम प्रोफेसर राम गोपाल यादव और दूसरा नाम शिवपाल यादव। दोनों ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के चाचा हैं। समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में इनके नाम लिए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 20 नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किए गए हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने जाएंगे, इन नामों के बीच में शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव जी का नाम ना होना भी एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिरकार इन दोनों सीनियर नेताओं का नाम सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों ही नेताओं से बातचीत के बाद निजी कारणों की वजह से दोनों का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, यानी फिलहाल वो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के जो तमाम सारे लोग हैं उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो अगली सूची आएगी स्टार प्रचारकों की उसमें शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव जी का नाम हो सकता है। लेकिन आज जब आजम खान से बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर सवाल पूछा गया तो आजम खान ने कहा कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले उनकी तबीयत ठीक हो जाए। यानी इशारा यह किया जा रहा है आजम खान की तरफ से कि फिलहाल तबीयत ठीक नहीं है तो प्रचार करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए भी जाएंगे।
उनसे यह भी पूछा गया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है, तो आजम खान ने बहुत कम शब्दों में यह कहा कि वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और जिम्मेदार नेता हैं। यानी इशारों इशारों में यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि शिवपाल यादव जी का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में होना चाहिए, रामगोपाल यादव जी का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में होना चाहिए। तो फिलहाल इस सूची को लेकर, यानी कि जो स्टार प्रचारकों की सूची है जो मैंने अभी आपको दिखाई, इसको लेकर सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि जो 20 स्टार प्रचारक बनाए गए हैं जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव में जमकर पूरी ताकत लगाएगी समाजवादी पार्टी एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन के पक्ष में। उसमें अगर इन दो नेताओं के नाम भी शामिल होते तो शायद ये सियासी चकल्ले से चर्चा का विषय न बनती। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव जी की तरफ से इस सूची में उनका नाम ना होने के पीछे की वजह या उनकी कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो नजदीकी लोग हैं उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ निजी कारणों की वजह से इस स्टार प्रचारक सूची में उन दोनों का नाम नहीं है। दोनों नेताओं को इस बात की पूरी जानकारी भी है। अब बिहार विधानसभा चुनाव चूंकि समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, लेकिन पूरी ताकत वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में बिहार में लगाने जा रही है। समाजवादी पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां पर कई जनसभाओं को और कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, यानी कि बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये बात वो लगातार अपने सार्वजनिक मंचों से, तमाम सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो पत्रकारों से बातचीत करते हैं तो वो कहते रहते हैं। तो फिलहाल जो सूची में नाम थे उसमें भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें जातीय संतुलन का भी बहुत ख्याल रखा गया है। इसमें दलित, पिछड़े, ब्राह्मण और ठाकुर नेताओं को चुनाव प्रचार में भेजा जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में अपने अपने इलाके में रसूख रखने वाले तमाम सारे नेताओं को बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन एक चकल्लस और एक चर्चा इस बात की भी लगातार हो रही है कि आखिरकार रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव का नाम क्यों नहीं है। तो फिलहाल ये चर्चा लगातार जारी है। तो आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।